जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड के हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास 10th का, जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10th का जो भी विद्यार्थी है केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में टॉप 25 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH संभवतः क्या होगा। कोई विलयन है अगर वो लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्षार होता है। क्षार का गुण होता है जो लाल लिटमस को नीला करता है। और जानते हैं कि क्षार का जो मान होता है pH वो 7 से अधिक होता है। सो इसका राइट आंसर, 4 ऑप्शन दिया हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 नंबर का राइट आंसर 10 विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, तहसीन गुरुजी नाम से इस चैनल है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एसिटिक अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्या एसिटिक अम्ल सिरका जैसी गंध देती है, प्याज जैसी गंध देती है, सड़े अंडे जैसी गंध देती है, या सड़े मांस जैसी गंध देती है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो होता है ना, ये पाया जाता है कहाँ पे, सिरका में। तो जाहिर सी बात है ये सिरका जैसी गंध देगी। और एसिटिक अम्ल को अगर फॉर्मूला पूछ दे तो इसका होता है CH3COOH होता है, ठीक है ना। CH3COOH एसिटिक अम्ल का जी फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है। इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जाते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन में। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इस प्रकार नेक्स्ट कहता है, एल्कोहल में, जी हाँ फ्रेंड्स, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। यानी एल्कोहल में उबली पत्ती पर, एल्कोहल के जो है एक एल्कोहल में अगर हम उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालेंगे, ये प्रैक्टिकली चीज़ है, उसको याद रखना है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। जो शायद इस थ्री का सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल में फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा औषधि का उपयोग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग जब यानी कि शादी ब्याह में जाते हैं, अगर खाना खा लेते हैं, उसमें से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भोज में मीट वूट ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे मेरा अपच हो जाता है। तो अपच का उपचार के लिए कौन सा सही रहेगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो एंटासिड देता है। क्या देता है, एंटासिड दवाई होता है, वही देता है। तो 4 का जो है सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। हमको पता है कोई भी उदासीन विलयन है यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका pH मान हमेशा 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। 5 का जो है 7, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल को जिसका नाम है तहसीन गुरुजी, अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्यूचर में ये चैनल में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में रहेगा निम्नांकित में से कौन लवण है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें इसमें लवण पहचानना आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग जानते हैं, इसमें हाइड्रोजन है तो ये यानी HCl में हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। NaOH जिसमें OH लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार ही हो जाएगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा हुआ ये भी क्षार है। तो इसमें आपका पहला वाला यानी एसिड है, दूसरा क्षार है और चौथा वाला क्षार है। तो लवण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 को जो है ना, जिसमें सल्फेट लगा होता है वो लवण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखना, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी किसी लाल तप्त आयरन पर, जैसे कि कोई लाल तप्त यानी कि काफ़ी हीट किया हुआ आयरन है, Fe है, और इसमें जल वाष्प यानी कि जल की वाष्प को प्रवाहित करने पर अगर हम इसमें हीट करेंगे, जल वाष्प के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो कौन सा यौगिक बनेगा। जो यौगिक बनेगा ना वो बनेगा Fe3O4 बनेगा। बाद में इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, लेकिन यौगिक होगा Fe3O4। सो इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो pH होता है ना, वो किस
रेंज के बीच कार्य करता है वो होता है 7 से 7.8। आपको याद रख लेना है, हमारे शरीर में जो pH होता है वो 7 से 7.8 के रेंज के बीच कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर जो बेकरी उद्योग में दिया जाता है, यानी कि बिस्कुट पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर उसी को कहता है जो बेकरी उद्योग में, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर, इसको हम लोग मीठा सोडा भी कहा जाता है, जो खाने वाला सोडा होता है। इसका रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप भी इस वीडियो के कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिएगा और ये बताइए कि 25 में से आपको कितना सही है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है ना। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें विजातीय यौगिक पूछ रहा है। आपको पता है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों का एक ही नाम है, जिससे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के 3 अलग अलग विविध नाम है कैल्शियम कार्बोनेट के। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नांकित में pH का कौन सा मान, क्वेश्चन में कह रहा फ्रेंड्स, निम्नांकित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का मान pH कौन से देगा, जो 7 से अधिक होगा। क्षारक जो pH मान होता है ना वो 7 से अधिक होता है, आपको पता है, तभी वो क्षारीय होगा। और जल में घुलकर OH- देता है, स्वाद में कड़वा होता है। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट से बाद में बोल रहा हूँ। तो इसकी राइट आंसर 13 हो जाएगा। 7 से अधिक कितना हो जाएगा, 13 ना हो जाएगा। तो आपका 11 का जो है 11 का बिल्कुल डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्रेंड्स भी जितना भी ये सब को इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रदान करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा यानी H2O जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है ना, विद्युत धारा प्राप्त करने पर वियोजित होकर क्या बनता है, NaOH बनता है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH। उसके बाद क्लोरीन गैस मुक्त होता है, Cl2 इसमें निकलता है। इसमें ये देखिए, इसमें पहली बात जो है NaOH क्या हो जाएगा, NaOH OH लगा हुआ क्षार हो जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलता है, तो क्लोरीन क्लोर हो जाएगा। NaOH क्षार है, क्षार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलोर क्षार। बिल्कुल फ्रेंड्स, कलोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। 12 का जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। 13 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए राइट आंसर बताने की। हमें बताया था परबल अम्ल जो होता है, सबसे पहले परबल अम्ल होता है HCl, उसके बाद H2SO4, उसके बाद होता है HNO3। ये सारा जितना भी अम्ल है ये परबल अम्ल है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिएगा कौन आता है, इसमें आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है परबल अम्ल हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तहसीन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को चुन करके आपके लिए टॉप 25 पर मैं सीरीज बनाता हूँ और इस चैनल में ये सब आपको डेली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। जी आप फ्रेंड्स की OH लगा हुआ है, क्षारक है। NaCl, चलिए तो छोड़िए, जैसे AlOH का होल थ्योरी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। ZnO जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या है, क्षारक है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें से क्षारक कौन सा नहीं है, क्षारक NaCl नहीं है, ठीक है ना। NaCl क्षारक नहीं है, सो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। NaCl क्या है, लवण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaCl को हम लोग परबल लवण भी कहते हैं, क्योंकि ये परबल अम्ल और परबल भस्म के साथ रिएक्शन के बाद बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या करें। इस क्वेश्चन में करेंगे, निम्नलिखित क्षारकों में से कौन परबल क्षारक है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा
वो परवल क्षारक के बारे में बात कर रहा है, तो परवल क्षारक कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परवल क्षारक की बात करें तो ये हो जाएगा जिसमें OH लगा हुआ हो तो उसका NaOH होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, NaOH को परवल क्षारक कहा जाता है क्योंकि इसमें परवल अम्ल जो होता है HCl, उसके बाद परवल अम्ल और परवल क्षारक यानी दोनों परवल हो जाएगा NaOH। जी हाँ फ्रेंड्स, NaOH जो भी लगा हुआ है ना तो ये क्या हो जाएगा, NaOH जो है परवल क्षारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना विलियन यानी कि लिटमस विलियन जब ना तो ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब वो बैगनी रंग का होता है। ये थैलोफाइटा समूह के वर्ग के पौधे के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह होता है, उस समूह के लाइकेन नामक, इंग्लिश में लाइकेन होता है, हिंदी में लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। 16 का जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैथिल ऑरेंज ये मानव निर्मित सूचक है, इसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, है ना, कृत्रिम सूचक। फिनोल्फथैलीन भी मानव निर्मित सूचक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। तो कौन सूचक नहीं है, मूली सूचक नहीं है, ठीक है ना। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिए क्या करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला गंधीय सूचक है, प्याज गंधीय सूचक है, लौंग का तेल गंधीय सूचक है। इसमें से कौन नहीं है, शकरकंद जो है ना गंधीय सूचक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। जी हाँ फ्रेंड्स, द्विक्षारकीय अम्ल के बारे में पूछ रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि जब ये जलीय विलयन में 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, 2 हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ना, जल में घुलकर H2SO4, इसीलिए H2SO4 को द्विक्षारकीय अम्ल कहा जाता है। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पोटास एलम होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग समझिए पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये पूरा यौगिक का नाम है। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट भी है, एल्युमिनियम सल्फेट भी है, दोनों सल्फेट मिलकर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। दोनों सल्फेट आप लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पोटास एलम क्या होते हैं, द्विक लवण होते हैं। 2 सल्फेट मिलके इसमें ये हुआ है, तो इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो साथी द्विक लवण के बारे में बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने यदि इस चैनल में फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। एसिटिक अम्ल दुर्बल है, CH3COOH जो होता है ना, एसिटिक अम्ल दुर्बल है। क्यों, इसलिए दुर्बल है क्योंकि ये जल में घुलकर कम आयनित होते हैं। 21 का जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परवल लवण कौन है। परवल लवण की बात करें तो परवल लवण कब बनता है, जब परवल अम्ल और परवल यानी कि भस्म यानी क्षार के साथ जब अभिक्रिया होगा ना, तभी इस शर्त में क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस जल बनेगा। तो परवल अम्ल और परवल भस्म उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसके फलस्वरूप जो निर्माण होगा वो परवल लवण होगा। यानी परवल अम्ल परवल भस्म के रिएक्शन में जो लवण बनता है वो परवल लवण होता है, इसीलिए NaCl जो है ना परवल लवण हो जाएगा। 22 का ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का टूथपेस्ट प्राय क्या होता है। देखिए दांत का pH मान जो होता है ना हम लोग का 5.6 से कम होने पर अम्लीय होता है, और इसको साफ़ करने के लिए पराय जो है ना टूथपेस्ट जो मिलता है वो क्षारीय प्रकृति का मिलता है, तब ना वहाँ पे उदासीन होगा। तो 23 का जो है ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इस चैनल में फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तहसीन गुरुजी नाम से चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शुद्ध जल का pH मान। जी हाँ फ्रेंड्स, जब शुद्ध जल डिस्टिल वाटर प्योर वाटर का जो pH मान होता है वो बिल्कुल करेक्ट एब्सोल्युटली राइट। 24 का जो है बी हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है क्योंकि शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा।
इस क्वेश्चन में अगर आ गई CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलेन का pH मान, CO2 गैस को अगर हम लोग जल में घोलेंगे, ठीक है, तो विलेन का pH मान तो ये बनाएगा CaOH का होल 2 बनाएगा, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय है, तो उसका pH मान क्या हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। 25 का जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने टॉप 25 वीडियो क्वेश्चन करा दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।